नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम लॉजिक के माध्यम से और विज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से सनातन की धरोहर को समझने का, समझाने का प्रयास करते हैं। आज एक बड़ी अच्छी बात हुई। एक ग्रुप में चर्चा के समय एक मित्र ने पूछा, मतलब यह यूँ कहिए कि बड़ी सुंदर शब्दों में चुनौती दी। हुआ ये था कि वासुदेव जग्गी सद्गुरु ने एक आह्वान किया है कि जो तमिलनाडु के मंदिर हैं वो सरकार के अधीनता से दूर मतलब निकाले जाएं, क्योंकि ये सही बात है कि भारत में कहने को तो जो पहला है कि सभी लोग न्याय की दृष्टि में एक हैं, लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं मालूम पड़ता है यदि आप ध्यान से देखें तो। क्योंकि यहाँ पर धर्म के नाम पर वोटों की राजनीति के लिए हिंदुओं के अलग रूल नियम, मुस्लिम के लिए अलग, ईसाइयों के लिए अलग। जैसे कि हिंदू के मंदिर का सारा खर्चा, मतलब जो बड़े मंदिर का आमदनी वो सब सरकार लेगी है, और उसमें से कुछ पोर्शन केवल मंदिर के खर्च के लिए देगी, और वो सारा खर्चा मस्जिदों के और चर्चों के निर्माण में खर्च करेगी। मतलब अगर तुम्हारे 3 बेटे हैं तो जो बड़ा बेटा है उसकी सारी आमदनी छीनो और दोनों बच्चों को दो, दोनों और को दो एक तरीके से। जैसे कि मतलब जो आपका जैसे कि चर्चेज हैं, मस्जिद है, ये जो आमदनी होती है इसके द्वारा अपना कुरान बाइबिल पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपके हिंदू मंदिर में आपको भगवत गीता पढ़ाने की, रामायण पढ़ाने की छूट नहीं है, कानूनी बंधन कर दिया है। तो कहने को तो सारे नागरिक बराबर हैं, लेकिन भारत में जो संविधान का कानून को छेड़छाड़ करके किया गया उसमें हिंदुओं को 2 दर्जे का बना दिया गया। ये मैं भी स्वीकार करता हूँ, इसमें कोई तो राय नहीं है। ये सब खुला है आजकल, आर्टिकल 35, 30A और ये सब जो कुछ भी है। तो इसी पर एक चर्चा चल रही थी, तो मिसकाल के लिए सद्गुरु ने कहा। तो एक मित्र है हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के ही हैं, वो उस पर उल्टा आर्गूमेंट करने लगे कि ऐसा कहीं नहीं है, ये गलत है। भाई ये बहुत आर्गूमेंट जब बढ़ा तो मैंने उठा के उनको निकाल ग्रुप से बाहर कर दिया। अब जब उनको ग्रुप से निकाल के बाहर कर दिया, क्योंकि मैं सोचा शांति हो जाए, और सवाल ये कि सद्गुरु ऐसी हस्ती जो बिल्कुल सही दिशा में कार्य कर रही है, उसने अगर मिसकाल का आह्वान दिया। उनके काम बहुत सुंदर रहते हैं, मैं उनका प्रशंसक हूँ। मेरे गुरु तो नहीं है वो, क्योंकि हमारे गुरु, लेकिन फिर भी मैं उनका प्रशंसक हूँ, क्योंकि सनातन का बहुत अच्छी तरीके से प्रचार कर रहे हैं। पूरे विश्व में भारतीयता की और भारतीय संस्कृति का प्रचार करते हैं, बहुत अच्छे बोलते भी हैं वो। मैं उनके क्लिप देखता हूँ, ऐसा नहीं है, आप भी देखिए। क्योंकि जो भी जहाँ कहीं भी अच्छी है सनातन की जानकारी है, मैं उसको देखता हूँ, पढ़ता हूँ, लाइक करता हूँ, ऐसा नहीं है। तो मैंने तो फिर बाद में जब निकाल दिया तो कहने लगे, विपुल जी आपको कुछ पता नहीं है, आपको वो पसंद है जो आपकी चमचा कर, मतलब तमाम उल्टी सीधी बातें। मैंने बोला भाई देख, तुमने सद्गुरु ने जो एक अच्छा मूवमेंट आरंभ किया मिसकाल का, कि वो मिसकाल दे करके उस नंबर पर आप जो है अपना मतलब गवर्नमेंट को प्रोत्साहित करें कि तमिलनाडु सरकार जो मंदिर है, क्योंकि अभी वहाँ पर आंध्रा में मंदिर, एक बहुत बड़े मंदिर का चीफ ट्रस्टी मुस्लिम बना दिया। जो आदमी तुमको थूका खाना, मूत कुआ खाना देना चाहता है उसको तो मंदिर का ट्रस्ट बनाओगे, मंदिर की शुद्धता रखेगा क्या है? वो क्या नाम है उसका, वो चंद्रमोहन रेड्डी क्या नाम है वो चीफ मिनिस्टर, सारी ज़मीन तिरुपति बालाजी को भूखो, वहाँ के एम्प्लॉइज़ को पकड़ दी, भूखो मार दिया, सारी ज़मीन चर्चेस को दे दी, चर्च बनाओ वहाँ पर तुम। तो ये जो तुष्टीकरण भारत में चल रहा है, इसका मैं सख्त विरोधी हूँ। सब बराबर है, सबको बराबर मानो भाई, क्या परेशानी है। लेकिन वोटों के लिए उनको चले तो अपनी लौंडियाँ भी हवाले कर दें कि ले जाओ तुम इसको बाजार में बेचो, बस वोट हमें दे दो तुम। ये जो तुष्टीकरण भारत में है, ये बहुत ही एक तरह से आक्रोश पैदा करता है आम आदमी के हिस्से में। हालांकि करता सब भगवान है, मैं जानता हूँ, लेकिन उसी की लीला है सब। लेकिन फिर भी सामने देख करके नहीं चुप रह सकते, शिखंडी बन के नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ तो आवाज़ का उठानी पड़ेगी ना हमको। तो उस पर वो चर्चा हुई, मैंने इनको ग्रुप निकाले बाहर कर दिया। वो आपको ये नहीं आता, अच्छा फिर आप ये बताइए सनातन के सिद्धांत क्या है?
ये है वो है। अब उनसे कौन बहस करे। तो मैंने बोला कि मैं उनके उत्तर क्लिप के माध्यम दे दूं ताकि और लोगों को मालूम पड़ जाए। देखिए, सनातन के जो सिद्धांत की बात आप कर रहे हैं, सनातन के सिद्धांतों को हर व्यक्ति ने, जिसने कि सनातन का अनुभव किया, योग का अनुभव किया, सनातन की गहराइयों तक कुछ पहुंचा है, उस व्यक्ति ने अपने स्तर पर एक व्याख्या दे दी है। समझे आप? तो आप यदि नेट पर जाकर देखें तो आपको कम से कम 5-7 तरीके के सिद्धांतों के अंतर दिख जाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पक्का कंफ्यूज हो जाएंगे। अब वो सज्जन हमसे कह रहे हैं हमको श्लोक दे दो, उन्होंने एक विशेष श्लोक पढ़ा होगा, हम ठीक है वो भी दे देंगे, क्योंकि गूगल गुरु से बड़ा तो कोई गुरु है ही नहीं। अगर कोई ये बात कर रहा है कि सनातन सिद्धांत हम उनको बताएं तो वो महामूर्ख है, वो प्रश्न पूछ रहा है। नेट देखो ना, तुम नेट को पढ़ने की आदत डालो, कोयरा दिया हुआ है, विकीपीडिया तमाम सब जो समझाते हैं उसको पढ़ के हम बोल देते हम विद्वान हो गए। अरे पूछना है तो मूलभूत सिद्धांत पूछो, श्लोक मत पूछो। श्लोक मुझे याद नहीं होते हैं, लेकिन उसकी पकड़ समझ में आती है, वो कहना क्या चाहता है वो मैं समझाना चाहता हूँ। देखो सिद्धांत का तात्पर्य क्या हुआ, सिद्ध अंत, कोई भी चीज यानी अंत में वो क्या देता है वो सिद्धांत है। सिद्ध अंत, संधि विच्छेद करो। अब देखो साहब, सनातन में इतनी सारी बातें दी हुई है। सनातन की कुछ बातें बताऊं मैं आपको। सारी दुनिया में सभी जीवों को एक मानता है, सभी विश्व में अपने भाई हों, विश्व का कल्याण हो, विश्व में सभी सुखी हो, सभी शांति हो, इत्यादि इत्यादि। शुद्ध मानवता की बात करता है कि सबको इस धरती पर जीने का अधिकार है। ये नहीं कहता है कि जो हमारी कौम के बाहर उसके मत डालो, अगर मतलब ईसाई है तो ईसाई के अलावा दुनिया में सबको मार डालो, अल्लाह सब पे कुफ्र करे, मुसलमान है तो मुसलमान वाला बाकी सबको मार दो, अल्लाह तौबा करो। ऐसा इस सनातन नहीं कहता। वो कहता है सभी लोग सुखी हों, सभी लोग जिए, और जो हवन होते हैं, जो ईश्वर की प्रार्थनाएं होती हैं, उसमें भी हम विश्व शांति, विश्व कल्याण की बात करते हैं। क्योंकि हमारा जो सनातन का ज्ञान है, जो साहित्य है, वो इन छोटी मोटी किताबें जो एक एक लोगों ने लिख के धर दी हैं और उन पे बड़े बड़े विश्व के सिद्धांत चल रहे हैं, वो सब हास्यात्मक हैं और बच्चे हैं। कभी कोई चर्चा करना चाहे तो आओ, बट मुझसे पूछो, बताऊंगा क्यों बच्चे हैं वो। क्योंकि मैंने सब कुछ पढ़ लिया और लिंक भी मैं लिंक भी देता हूँ। मैं लोगों से कहता हूँ पढ़ो तुम, तब तो मालूम पड़ेगा कि जो सामने वाला बात कर रहा है वो कितना संकुचित संकीर्ण दिमाग का आदमी है और सनातन कितना विस्तार है। इसीलिए सनातन का कोई थोड़ा सा भी अर्थ समझ लेता है तो सनातन के लिए मुरीद हो जाता है। तो सिद्धांत देखो क्या है, उन्होंने तुमको जीवन के पहले, जीवन के बीच में और जीवन के बाद, इन चारों में हम क्या करें, एक तो ये सिद्धांत बताया। यानी 4 सिद्धांत, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। अब इसकी व्याख्या आप समझिए, सुनिए। 4 उन्होंने बताया। अर्थ माने होता पैसा, धर्म का मतलब मानव धर्म, और उल्टे सीधे बकवास वाले धर्म नहीं कि अल्लाह हमारे वाले सबको मार दे, ये धर्म नहीं, ये धर्म नहीं है। ये बहुत ही संकीर्ण बात है ये कि हमारे वाला सब मर जाए हैं। अगर हमारी बीवी तो इज्जत करो, दूसरे की बीवी है तो उसको जो जी में आकर उसको बेच दो चंडू खाने में 2 रुपए के रेट में। ये सनातन नहीं सिखाता है, वो धर्म नहीं है। धर्म सनातन है, क्योंकि वो सब संकुचित संप्रदाय या पंथ है, धर्म नहीं है वो। धर्म केवल सनातन है, क्योंकि जीने का वास्तविक मानवीय दर्शन सिखाता है और हर चीज़ की व्याख्या करता है सनातन। तो ये उन्होंने बता दिया। काम यानी जगत के जितने भी संतान उत्पत्ति के लिए, धन संग्रह के लिए, धर्म के अंतर, मानवीय सीमाओं के अंदर श्रम करके धन भी अर्जित करो, अंत में मोक्ष के लिए प्रयास करो। ये सिद्धांत हो गया। लेकिन ये बहुत ही बड़ी व्याख्या है, एक छोटी व्याख्या करनी पड़ेगी। छोटी, क्योंकि सिद्धांत ही निकलते चले आएंगे। तुमको उत्तर मिल जाएगा। जो हमसे प्रश्न कर रहे थे, बकवास करने की कोशिश कर रहे थे, सुनो तुम क्या है सनातन का मूल सिद्धांत। संस्कृत का श्लोक हम तुम्हें दे देंगे, नेट से ढूंढ करके, सामने खुला रखा है, बोलो दे दें हम, जाओ तुम भी ढूंढ लेना। दूसरा सिद्धांत का तात्पर्य ये हुआ कि हमारे वेदों का सार क्या है।
हमारी जो श्रुति, उनका सार क्या है? उनका सिद्धांत है तुम मानव हो, तुम ये जानने का प्रयास करो कि तुम ब्रह्म क्या है और तुम ही ब्रह्म हो। ये सिद्धांत है कि तुम जानो कि तुम ही ब्रह्म हो, इस दिशा में प्रयास करो। उस दिशा में तमाम प्रयास के लिए मार्ग बता दिए गए, उपनिषद लिख करके बता दिए गए। और फिर इसको भगवान श्री कृष्ण ने भी समझाया, क्या? ज्ञान योग क्षेम या योग ज्ञान क्षेम, ये भी सिद्धांत है सनातन का। मतलब क्या है? वो विद्या प्राप्त करो जो तुमको ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाती है। विद्या क्या? विद्या वो जो हमें ब्रह्म ज्ञान की ओर जाने की सहायक होती है। अविद्या क्या? जो इस मार्ग में रुकावट होती है, वो विद्या। छोटी सी बात है, अब आप समझिए इसको आगे क्या मतलब है। तो फिर वो ब्रह्म ज्ञान में आप ज्ञान क्या होगा? ज्ञान तक पहुंचने के लिए भक्ति, कर्म, राजयोग तमाम चीज़ें हैं। ज्ञान जब होगा तब तुम जानोगे, जब तुमको द्वैत से अद्वैत की अनुभूति होकर के अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा में परमात्मा की एक आत्मकता का अनुभव होगा, योग होगा, तो तुमको ज्ञान हो जाएगा और योग हो जाएगा। फिर आता है क्षेम। क्षेम माने होता रक्षा। तुमको जो वस्तु प्राप्त हो गई, जो ज्ञान प्राप्त हो गया है, जो योग प्राप्त हो गया है, वो नष्ट ना हो जाए। मतलब तुम्हारे व्यवहार के अंदर, जीवन के अंदर वो भी वो दिखने लगे, उसकी रक्षा करो। ये भी सिद्धांत है हमारा। अब और देखिए, इन सिद्धांतों के पालन के लिए, क्षेम के लिए क्या करें हम? इसके लिए आजकल जो सबसे पॉपुलर चल रहा है, पतंजलि का अष्टांग योग पढ़ो। उसमें यम क्या है? 5 यम हैं, 5 नियम हैं। यम क्या मतलब? समाज के प्रति क्या कर्तव्य है? समाज के प्रति क्या कर्तव्य है भाई? जैसे सबसे पहले उनका बोला अहिंसा, व्यर्थ में किसी की हिंसा ना करो। अब तुम कहो कि साहब सनातन सिद्धांत अहिंसा, तो युद्ध भूमि में जाके हम उपदेश दें दुश्मन को, ये मत करो, तुम मार बैठेगा। या कलयुग के युद्ध में जब धर्म होता ही नहीं, कुछ कोई पालन है ही नहीं, उसमें सतयुग की बात करो, रात में युद्ध नहीं करेंगे। तुम पालन करो, सामने वाला रात में अटैक करके तुमको मार के चला गया, हम नहीं करेंगे, ये बकवास है। पृथ्वीराज चौहान ने 18 बार क्या कहते हैं मोहम्मद गोरी को माफ़ किया था। 19वां बार उसको जब हरा दिया गया तो सारे उसने 18 बार हारने के जो अपमान सही थे उसके वसूल कर लिए, सूद सहित। एक बार जीता था बस केवल मोहम्मद गोरी। और लगाओ सनातन की थ्योरी उसके सामने तुम। काल इसीलिए भगवत गीता लिखी गई। भगवत गीता समझो, जिसने भगवत गीता समझ ली उसने दुनिया जीत ली। समझ लो, दुनिया समझ में आ जाती है भगवत गीता से, कहाँ क्या सिद्धांत लगेगा। और लोग उसको बोलते हैं कि ना वो इसकी मास्टर, वो सब मतलब संपूर्ण जगत की व्याख्या करती है भगवत गीता। कोई एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है कि वो क्या कहते हैं कि MBA किताब में पढ़ा वो मैनेजमेंट के गुरु थे, वो सब नहीं। मैनेजमेंट के गुरु नहीं थे, वो वास्तविक गुरु थे, जगत के गुरु थे वो, जो भगवत गीता में भगवान श्री ने बोल दिया है। उसकी बात भी करो, यम नियम। अच्छा, फिर देखो सनातन की धाराओं को पढ़ करके बौद्ध और महावीर पैदा हुए। उनका सिद्धांत क्या था? तब संयम, अहिंसा के द्वारा ज्ञान प्राप्त करो। ये भी सिद्धांत है सनातन का। तो क्यों से सनातन सिद्धांत की बात कर रहे हो तुम, ये बताओ। और अगर तुम बात कर रहे हो श्लोक की, तो लो बता रहा हूँ मैं तुमको। तुम्हारे श्लोक से तुमको सीखो कि तुम तोता हो, तोते की तरह श्लोक रख के विद्वान हो, तो पढ़ो जो क्या लिखा हुआ है। किसी ने क्या बोला है? अहिंसा, सत्यम, क्रोधो, दान में तत् चतुष्टयम, आजात शत्रु शिवस्त्र धर्म ईशा सनातना। मतलब हे अजात शत्रु यानी अर्जुन, अहिंसा, सत्य, अक्रोध और दान, इन चारों का सेवन करो, यही सनातन धर्म है। ये भी समझाया लोगों ने। सबने कही एक ही बात है, सबसे क्या प्राप्त करोगे तुम? अर्थ धर्म का मोक्ष, ये प्राप्त करोगे। सब रास्ते तुमको कहा जाता है योग। योग का अनुभव करने से तुमको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, ब्रह्म की अनुभूति होगी, ब्रह्म मालूम पड़ेगा ब्रह्म क्या है, द्वैत से अद्वैत का अनुभव होगा। और उसके बाद क्या होगा? हो सकता है मोक्ष, हो सकता है मोक्ष मिल जाए, श्योर नहीं है, लेकिन उस मार्ग पर तुम चल दोगे।
राम की दुल्हनिया में राम कर दूँगा। मैं समझता हूँ ये सिद्धांत प्रभु प्रिय मित्र आपके लिए काफ़ी होगा। और यदि आपको कोई प्रश्न करना हो तो आप ऑडियो क्लिप बना करके मुझसे पूछें। आपका स्वागत है। आज के लिए इतना। और संस्कृत के श्लोक आपको मुबारक। मुझे ना रटने हैं, मुझे हालांकि मुझे 1 घंटे तक संस्कृत पढ़ सकता हूँ मैं, इतने श्लोक याद है स्तुति के। 1 घंटे तक श्लोक पढ़ के सुनाऊँगा मैं, लेकिन मैंने कोई विशेष तर्क के लिए वो श्लोक नहीं रटे हैं और ना रटना चाहता हूँ, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने ज़रूरी होते हैं कि माया पोथी पढ़ पर जग मुआ, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डाल के मन का फेर। हम मन का फेरने में यकीन करते हैं। और वो जो को है वो आप भी यदि उस अवस्था में आएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपने जो पढ़ा है सिर्फ आंखें फोड़ी और कुछ नहीं किया है। तर्कों को जीतने के लिए, झूठे अभिमान के लिए आपने जो है अध्ययन किया है कि हम तर्क जीत सकें, लोगों से नमस्कार करवा सकें, अहंकार पोषित हो सके। तो यदि आपको लगता है तो प्रभु जी आप बहुत विद्वान हैं, मैं आपसे हारी मानता हूँ, आप बहुत ज्ञानी हैं। मैं महामूर्ख इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरुदेव, जय माँ काली। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार। सर्वत्र ब्रह्म, सर्वस्व ब्रह्म।